प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यिर्मयाह की किताब, उसका 18 अध्याय 1 से 6 पद तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। और इससे मैंने 5 बातों को सीखा और मैं चाहता हूं कि आप भी इन 5 बातों को अपने जीवन में सीखें। पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो यह है कि परमेश्वर हमारा शिक्षक है। परमेश्वर हमें शिक्षा देने वाला परमेश्वर है। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 18 अध्याय 1 और 2 पद, तो लिखा है, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुमार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। आमीन। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि तू उठकर एक कुमार के घर में जा और उस कुमार के घर में मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा या फिर सिखाऊंगा। मैं तुझे अपना वचन बताऊंगा। मैं तुझ पर अपने वचन को प्रकट करूंगा। मीन्स परमेश्वर टीचर है। परमेश्वर हमें सिखाने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप अपने जीवन में कुछ बातों को सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो परमेश्वर की करीबी में जाएं। वो आपको राइट टीचिंग देगा, वो आपको सही शिक्षा देगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वो आपको सही रास्ता बताएगा। यहाँ पर उसने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह जा, एक कुमार के घर में जा और उस घर में मैं तुझसे बातचीत करूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। आगे हम देखते हैं 3 पद में लिखा है, सो मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पक कुछ बना रहा है। आमीन। कुमार के घर में पहुंचा यिर्मयाह और उसने देखा, कुमार को ऑब्जर्व किया कि कुमार बैठा हुआ है और चाक पर कुछ बर्तन को बना रहा है। कुम्हार के कुछ कैरेक्टर यदि आप देखेंगे, कुछ गुणों को यदि आप देखेंगे, कुम्हार के मन में, कुम्हार के दिमाग में एक विचार होता है, एक छवि होती है उस मिट्टी के लिए। जो मिट्टी अभी ऐसी पड़ी हुई है, लेकिन उस कुम्हार के मन में एक छवि है उस मिट्टी के लिए। इसलिए वो इस मिट्टी को लेता है और उसे अपनी चाक पर घुमाता है। वो कुछ बना रहा है। बनाने वाला कुम्हार है। क्या है? बनाने वाला है। पहली बात, उसके मन में एक छवि होती है, एक प्लान होता है, एक योजना होती है मिट्टी के लिए। दूसरी बात, वो उसे बनाता है, वो उसे बनाता है। तीसरी बात का फोकस, उसकी आंखें उस मिट्टी पे लगी रहती हैं। वो जो बना रहा है उसका संपूर्ण फोकस उस पर होता है, उसको बनाने में, उसको आकार देने में होता है। उसकी नजरें उस पर लगी रहती हैं। यदि कभी मिट्टी बिगड़ जाए तो उसे तोड़कर फेंकता नहीं, बल्कि उसे तब तक फिर से आकार देता है जब तक कि उसकी छवि के अनुसार वो बन ना जाए। मिट्टी चाहे वो खराब हो गई हो, चाहे वो एक कोने से टूट जाए, चाहे बनाते बनाते कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ता नहीं, उसे त्याग नहीं देता, उसे फेंकता नहीं। वो फिर भी उसे घुमाता रहता है और अपनी समझ के अनुसार वो उसे बनाता रहता है। और अंत में क्या देखते हैं? एक सुंदर बर्तन कुम्हार अपनी योजना के तहत बनाकर तैयार करता है। जिन बर्तनों को आज हम यूज करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और यिर्मयाह से कहा कि इसको ऑब्जर्व कर। यिर्मयाह ने, हो सकता है कि इन गुणों को ऑब्जर्व भी किया हो। इस कुमार के अंदर कितना धीरज है,
धीरज से उस मिट्टी को एक बर्तन का रूप दे रहा है। ये कितना फोकस उस योजना के प्रति, उस मिट्टी के प्रति उसे बनाने पर लगाया है। इसके मन में, उसके दिमाग में एक ही योजना है उस मिट्टी के लिए, इसलिए उसने इसे अपने हाथों में उठाया है। और जब यिर्मयाह इस बात को देख रहा था तो अचानक से उसने क्या देखा कि वो मिट्टी टूट गई। यदि आप मेरे साथ में 4 पद निकालेंगे तो लिखा है, और जो मिट्टी का वासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा वासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आमीन। यहाँ पर लिखा है तीसरी बात कि वो बर्तन बनाते बनाते वो मिट्टी बिगड़ गई, या फिर कह सकते हैं टूट गई, या फिर वो थोड़ा उसको वो आकार देना चाहता था उससे अलग मुड़ गई। तो यहाँ पर इस कुमार ने उसको फेंका नहीं, उसको रिजेक्ट नहीं किया, ये तो मिट्टी खराब हो गई है इसे फेंक दो। नहीं, उसने क्या किया, उसने धीरज रखा। और बाइबल कहती है कि उसने अपनी समझ के अनुसार एक दूसरा बर्तन बना दिया, अपनी समझ के अनुसार एक और बर्तन बना दिया। उसने उस मिट्टी को जो बिगड़ गई थी उसे फिर से एक आकार दे दिया, बिल्ड कर दिया, पुनः निर्माण कर दिया, एक सुंदर बर्तन में उसे ढाल दिया। दोस्तों, परमेश्वर आपको रिबिल्ड करना जानता है, परमेश्वर आपको पुनः निर्माण करना जानता है। हो सकता है इस मिट्टी की तरह आप भी बिगड़ गए हो सकता है आपके बच्चे बिगड़ गए हो सकता है आपकी परिस्थितियां बिगड़ गई हो सकता है जो आपने सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ हो। लेकिन आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, जो रिबिल्ड करने वाला परमेश्वर है, जो रिश्तों को सुधारने वाला परमेश्वर है, जो पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कुछ नहीं से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। वो बिगड़ी हुई टूटी हुई चीजों को फिर से पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है, उससे फिर से सब कुछ अच्छा बनाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह को सिखा रहा है, यिर्मयाह देख, ऑब्जर्व कर, इस कुमार को देख, इस कुमार ने उस मिट्टी को फेंका नहीं, इस कुमार ने उस मिट्टी को रिजेक्ट नहीं किया जो बिगड़ गई, लेकिन उसने उसे पुनः निर्माण किया, उसे फिर से एक नया बर्तन बना दिया। इसी प्रकार से यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन कहता है 5 और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यही वाणी है कि इस कुमार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है वैसा ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ी बात को यहाँ पर कहते हैं, जैसा इस कुमार के हाथ में ये मिट्टी है ऐसे ही तुम मेरे हाथ में हो। फर्क नहीं पड़ता तुम बिगड़ गए, मैं फिर से तुम्हें बना सकता हूँ। फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे दूर गए, यदि तुम लौट के आ जाओ तो मैं फिर से तुम्हें बना सकता हूँ। यदि तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, खराब हो चुकी है, मैं फिर से उन्हें सही कर सकता हूँ। मेरे पास लौट आओ। यदि तुम मेरे पास आ गए, तुम मेरे हाथों में हो, मैं तुम्हें फिर से बनाना जानता हूँ, मैं फिर से तुम्हें ढालना जानता हूँ, मैं फिर से तुम्हें उठाना जानता हूँ, मैं फिर से तुम्हें आगे बढ़ाना जानता हूँ, मैं फिर से तुम्हें चलाना जानता हूँ। मुझे पता है क्योंकि मैं तुम्हारा कुमार हूँ, मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए उत्तम योजना है जो तुम्हारी हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ की है।
यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा। तुम मेरे हाथों में हो। मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैंने तुम्हें त्यागा नहीं है। तुम मेरे हाथों में हो। यदि तुम लौट कर आओ तो मैं फिर से तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से बिल्ड करूंगा, मैं फिर से तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं फिर से तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। आज शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यदि आपकी परिस्थितियां बिगड़ भी गई हैं, कोई बात नहीं। यदि आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, कोई बात नहीं। रिश्ते आपके टूट गए हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर से दूर हो गए हैं, कोई बात नहीं। आप गुनाह में गिर गए हैं, कोई बात नहीं। बस आपको एक काम करना है, आपको फिर से परमेश्वर के करीबी में आना है, क्योंकि उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया। आप उसके हाथों में हैं। उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, हालांकि आप बिगड़ गए। वो आपको कुछ बनाना चाहता था, लेकिन आप बिगड़ गए। आप उसकी योजना पर नहीं चले, आप उसकी इच्छा पर नहीं चले, आप बिगड़ गए। लेकिन यदि आप लौट कर आ जाएं तो आप आज भी उसके हाथों में हो। वो आपको फिर से बनाएगा, फिर से बिल्ड करेगा, फिर से आपका निर्माण करेगा और आपको एक सुंदर बर्तन का आकार दे देगा, एक उपयोगी बर्तन आपको बना देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपके बच्चों के हृदय को बदल देगा, आपके रिश्तों को वो फिर से ठीक कर देगा, यदि आप उसके करीब में आ गए तो। इस अध्याय से हम इन बातों को सीखते हैं। पहली बात कि हमारा परमेश्वर हमारा टीचर है। दूसरी बात, कुमार के कैरेक्टर, कुमार के गुण कि वो धीरज रखता है। और हमारा परमेश्वर कुमार वो धीरज रखने वाला परमेश्वर है। उसका फोकस केवल आप पर है, उसकी नजरें केवल आप पर लगी हुई है। वो आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहता, वो आपको फिर से रिबिल्ड करना चाहता है, फिर से बनाना चाहता है। उसका ध्यान आप पर लगा हुआ है, आप उसके हाथों में हैं। तीसरी बात, परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, कोई बात नहीं। वो फिर से आपको रिबिल्ड करेगा, वो फिर से आपको बनाएगा, फिर से आपका पुनः निर्माण करेगा। और लास्ट बात कि आप उसके हाथों में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हैं, चाहे आप उससे कितने भी दूर हो गए हैं, लेकिन आप उसके हाथों में हैं। यदि आप वापस आते हैं तो आपको फिर से निर्माण करेगा, आपको फिर से बनाएगा और आपको एक उपयोगी बर्तन, एक आदर का बर्तन आपको बना देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।